Today we will see some examples, that is numericals, some more numericals based on these parameters of the waveguide. It is phase velocity, group velocity, guide wavelength, cutoff frequency, cutoff wavelength. Okay, so the formulas you already know. We have to just use all the formulas to our problem and to solve it. Okay, so this is another numerical that we will see. So when the dominant mode is propagated in an ear field rectangular waveguide, the guide wavelength for a frequency of 900 megahertz. 900 megahertz means 9 gigahertz is 4 centimeter. Calculate the breadth of the waveguide. So breadth means what is breadth? So we know there are two dimensions to the waveguide. One is a height and width. Okay, that height is called as breadth. So for the rectangular waveguide, the dominant mode is TE10. So here already it is given when a dominant mode is propagated in a ear field rectangular waveguide. Okay, so dominant mode means we know the dominant mode TE10 is the dominant mode. Okay, so TE10 can propagate at a lower frequency. So dominant mode है, इसका मतलब क्या है कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो लोअर है, obviously. So that we have already explained and in last lecture कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कैसी रहती है, कम रहती है, दैट इज लोएस्ट रहती है, और कट ऑफ वेवलेंथ ऑलवेज मैक्सिमम रहती है. मतलब वो वेवगाइड से ट्रांसमिट होने वाली जो सिग्नल रहती है, उस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, अगर वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो उस वेवगाइड से ट्रांसमिट हो रही है उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और जो हाईएस्ट वेवलेंथ जो उस वेवगाइड के अंदर से ट्रांसमिट हो रही है उसको कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं. तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज मिनिमम एंड कट ऑफ wavelength is always maximum. Okay, so what is given here, once again we will read the question. When the dominant mode is propagated in a ear field rectangular waveguide, the guide wavelength for a frequency of 900 megahertz is 4 centimeter. So Sir, 9000 I think so. Sorry, 9000 megahertz is 4 centimeter. तो 9000 मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 9 गीगाहर्ट्ज. उसको आप गीगाहर्ट्ज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज 9000 मतलब 9 into 10 raised to power 3, और ये मेगा मतलब 10 raised to power 6, 6 plus 3 9, 9 मतलब गीगा. तो वैसे भी लिख सकते हैं आप. इज 4 सेंटीमीटर मतलब लैम्बडा जी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो गाइड वेवलेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर. ओके, कैलकुलेट द ब्रीथ ऑफ द गाइड. अब यहाँ पे देखो, वी नो दैट TE10 मोड, जो TE10 मोड रहता है वो डोमिनेंट मोड रहता है, और डोमिनेंट मोड के लिए लैम्बडा सी की वैल्यू कितनी रहती है? लैम्बडा सी मतलब कट ऑफ वेवलेंथ, उसकी वैल्यू रहती है 2a, वेयर a इज द व्हाट? a इज द विड्थ ऑफ द वेवगाइड. तो देखो लैम्बडा जी हम कैलकुलेट करेंगे, तो लैम्बडा जी क्या रहता है? लैम्बडा जी इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 minus fc by f bracket square, और लैम्बडा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 minus लैम्बडा बाय लैम्बडा सी ब्रैकेट स्क्वायर. देखो यहाँ पे fc by f है, तो यहाँ पे लैम्बडा बाय लैम्बडा सी है, क्योंकि लैम्बडा और f मतलब लैम्बडा मतलब वेवलेंथ और f मतलब फ्रीक्वेंसी, दोनों का इनवर्स रिलेशन रहता है, इसलिए ये टर्म उल्टी आती है. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए आप. तो हमें लैम्बडा मालूम नहीं है, तो लैम्बडा हम कैलकुलेट कर सकते हैं. लैम्बडा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय f. सी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, ये तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल रहती है, जो ईयर में और फ्री स्पेस में लगभग सेम ही रहती है. सो इसकी वैल्यू रहती है 3 into 10 raised to power 8 है. यहाँ पे एक्चुअली 8 होना चाहिए, पर ये सेंटीमीटर में लिया है इसलिए उसको हमने यहाँ पे 10 किया है. ओके, सो ये सेंटीमीटर में है इसलिए उसको 10 किया. अगर वो मीटर में रहती तो उसको 10 raised to power 8 रहता. ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 into 10 raised to power 9, अबे गीगा है, गीगा हर्ट्ज. ठीक है, सो 10 raised to power 9.
तो ये कितनी आती है 3.33 सेंटीमीटर। ओके 3.33 सेंटीमीटर। तो लैम्बडा कितना आएगा 3.33 सेंटीमीटर। अब लैम्बडा जी में ये वैल्यू पुट करो, लैम्बडा जी इज इक्वल टू, लैम्बडा जी मतलब गाइड वेवलेंथ, इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय √1 माइनस लैम्बडा बाय लैम्बडा सी ब्रैकेट स्क्वायर। सो लैम्बडा जी कितना है वो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है, सो यहाँ पे गिवन है लैम्बडा जी, so it is 4 centimeter, so you can just put the value 4 centimeter here। 4 is equal to लैम्बडा जो अभी भी हमने कैलकुलेट किया 3.33 सेंटीमीटर, वहाँ पे पुट करो, डिवाइडेड बाय √1 माइनस यहाँ पे कौन सा है ये लैम्बडा, वंस अगेन 3.33 डिवाइडेड बाय लैम्बडा सी, यहाँ पे लैम्बडा सी होल स्क्वायर। Now we have to perform some mathematical calculations here with the help of calculator, then you can find out this answer. So this answer you can find out. See here, if you do the mathematical calculations for this term, ये टर्म के लिए अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करोगे तो अगर लैम्बडा सी आपने एक साइड पे रखा और बाकी जो सब टर्म दूसरे साइड पे अगर आपने ट्रांसफर किए तो आपको ऐसी टर्म मिलेंगी, ये जो टर्म है ये ऐसी टर्म मिलेंगे। सो देखो लैम्बडा सी, ये पूरे कैलकुलेशंस आप एक तो पहले परफॉर्म कर लो, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि लैम्बडा सी को पहले एक साइड में ले लो, बाद में पूरी टर्म दूसरी साइड में लेके आप कैलकुलेशंस कर सकते हो एज पर योर विश, और जैसा आपको इजी लगता है आप ऐसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो लैम्बडा सी इज इक्वल टू 6.03 सेंटीमीटर। तो दिस इज द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द वेवगाइड। सो अब यहाँ पे देखो लैम्बडा सी इज ग्रेटर देन लैम्बडा एंड लैम्बडा सी इज इक्वल टू 2a। लैम्बडा सी कितना रहता है 2a। अभी लैम्बडा सी क्या है, लैम्बडा से ग्रेटर है, क्योंकि लैम्बडा कितना था यहाँ पे 4 था, 4 सेंटीमीटर दिया है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं लैम्बडा कितने दिया है, ये 4 सेंटीमीटर दिया है। तो लैम्बडा 4 सेंटीमीटर है, पर लैम्बडा जी 4 सेंटीमीटर है, और जो लैम्बडा हमने अभी कैलकुलेट किया, लैम्बडा सी जो कैलकुलेट किया वो 6 सेंटीमीटर आता है, लगभग 6.03 सेंटीमीटर आता है। इसका मतलब क्या है, लैम्बडा सी इज ग्रेटर देन लैम्बडा। ओके, क्योंकि लैम्बडा जो है यहाँ पे देखो लैम्बडा जी, ये जो लैम्बडा जी है, लैम्बडा जी 4 सेंटीमीटर, लैम्बडा जी मतलब गाइड वेवलेंथ को 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो लैम्बडा है, जो इंस्टेंटेनियस वेवलेंथ की वैल्यू, जो सिग्नल वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का जो और वेरिएबल वेवलेंथ का जो सिग्नल रहता है माइक्रोवेव के अंदर से पास होने वाला, उसकी वैल्यू आती है 3.33 सेंटीमीटर। और जो कैलकुलेट किया है हमने लैम्बडा सी, वो मिला है हमें 6.03 सेंटीमीटर। वो क्या है, लैम्बडा से बड़ा है, क्योंकि लैम्बडा है 3.33 सेंटीमीटर एंड लैम्बडा सी इज 6.03 सेंटीमीटर। सो ऑब्वियसली लैम्बडा सी इज ग्रेटर देन लैम्बडा एंड लैम्बडा सी इज इक्वल टू 2a। ये तो हमें मालूम है, डोमिनेंट मोड के लिए लैम्बडा सी जो रहता है, कट ऑफ वेवलेंथ की जो इक्वेशन है ये ऐसी रहती है, ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया है। सो फॉर T10 मोड, T10 मतलब डोमिनेंट मोड, so therefore lambda c is equal to 2a, so a is equal to lambda c by 2। okay, a is equal to lambda c by 2, so lambda c already we have calculated here, so you can put the value in this equation and by performing simple calculations you can find out a। so a is equal to 3.0151 centimeter। so this is the breadth, so इसको width भी बोलते हैं या breadth भी बोलते हैं, you can call it as a width or you can call it as a breadth also। so ये है height h and this one is the width or you can call it as a breadth also। okay, so अगर ये वेवगाइड अगर हमने ऐसे पकड़ा उसको, सपोज दिस इज वेवगाइड, तो ये a डायमेंशन रहता है और ये b डायमेंशन रहता है। तो यहाँ पे a मतलब ये डायमेंशन हमने फाइंड किया, a ब्रेड्थ तो 3.0151 सेंटीमीटर। तो अभी b है, अब यहाँ पे देखो b इज इक्वल टू लैम्बडा c बाय 4। सो b इज इक्वल टू, b क्या रहता है लैम्बडा c बाय 4। तो देखो यहाँ पे b इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में अगर आपने वैल्यू पुट किए a इज इक्वल टू 2b, यहाँ पे क्या है a इज इक्वल टू 2b है, तो b कितना आएगा a बाय 2।
सो a by 2 मतलब b इज इक्वल टू a by 2, a कितना रहता है लैम्बडा c by 2, उसके डिवाइडेड बाय 2 मतलब लैम्बडा c by 4 आएगा। सो जो a आता है उसके कितना आएंगे हाफ, तो b इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ओके, सो b की वैल्यू आई थी 1.5 सेंटीमीटर। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंट पैरामीटर। यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट द ब्रीथ ऑफ द गाइड, गाइड मतलब वेव गाइड। सो एनी डिफिकल्टी इन दिस प्रॉब्लम? So here another problem is there again. You can solve multiple numericals. So this numerical is also given. Determine the cutoff wavelength for the dominant mode in a rectangular waveguide of breadth 10 centimeter for 2.5 gigahertz signal propagate in this waveguide in the dominant mode. Calculate the guide wavelength, the group and phase velocity. देखो जब डोमिनेंट मोड दिया रहता है तो ऐसा मेंशन किया रहता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि डोमिनेंट मोड। सो इन दिस केस डोमिनेंट मोड मींस TE10 मोड। 10 मतलब m is equal to 1 and n is equal to 0. So there we can find we can get the information from that is that m is equal to 1 and n is equal to 0. So here you can see in a rectangular waveguide the dominant mode is the TE10 mode. So lambda c for TE10 mode is 2a. This equation you know is equal to 2a. A means a is given here, breadth is equal to 10 centimeter. So 2 into 10 is equal to 20 centimeter. So breadth of the guide, matlab wave guide, is equal to 20 centimeter. And determine the cutoff wavelength means lambda c we have to determine for the dominant mode in a rectangular waveguide of breadth 10 centimeter. Breadth is given, means A is given for 2.5 gigahertz signal propagates in this waveguide. 2.5 gigahertz का signal उस waveguide के अंदर से propagate हो रहा है in the dominant mode. Calculate the guide wavelength, the group and phase velocity. So guide wavelength we have to also find out lambda g, group velocity Vp, Vg and phase velocity Vp. So here lambda c we can easily find out with this equation because it is the dominant mode. So use this simple equation. You need not to use this long equation here. So f is equal to 2.5 gigahertz. So lambda g is equal to lambda divided by under root of 1 minus lambda by lambda c bracket square. So first of all find out lambda. Lambda is equal to c by f, where c is 3 into 10 raised to power 10 centimeter per second divided by 2.5 into 10 raised to power 9. ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है यहाँ पे गिवन है. सो by performing a simple calculations you can find out lambda is equal to 12 centimeters. Okay, lambda is 12 centimeter. So lambda is calculated. Now next lambda g. Lambda g is equal to this equation you know, lambda g is equal to lambda divided by under root of 1 minus lambda by lambda c bracket square. So here 12 divided by 0.8. lambda तो हमको मालूम है और lambda c भी यहाँ पे गिवन है. lambda c कितना है हमने कैलकुलेट किया है, that is a 20 centimeter lambda c. So you can put the value here and you can find out the answer, that is a 15 centimeter. So lambda g is equal to 15 centimeter. Now next Vp. Vp is equal to c divided by under root of 1 minus lambda by lambda c bracket square. That is the equation for Vp. Vp means phase velocity. So c is a velocity of light, means velocity of electromagnetic signal. It is given 3 into 10 raised to power 10 centimeter per second divided by ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, इसलिए यहाँ पे 0.8 आती थी डिनोमिनेटर की टर्म, हमने डायरेक्टली यहाँ पे 0.8 पुट किया. सो इफ यू कैलकुलेट इट यू विल फाइंड आउट 3.75 to 10 raised to power 10 centimeter per second. Okay, now if you multiply Vp and Vg, so you will get c square. Okay, so Vp into Vg is equal to c square. So Vg is equal to c square divided by Vp. So c square मतलब 3 into 10 raised to power 8 और 3 into 10 raised to power 10 centimeter per second square divided by 3.75. ये Vp जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया into 10 raised to power 10. So if you calculate it, so you will get 2.4 into
10 raised to power 10 centimeter per second. Okay, so this is Vp and Vg. Vp into Vg is equal to c square. So 2.4 into 10 raised to power 10 centimeter per second. So in this way you can find out the group velocity. So this group velocity is 2.4 centimeter, and here this phase velocity is 3.75 into 10 raised to power 10 centimeter per second. Here you can find out that this phase velocity is greater than light velocity. Phase velocity is greater than the velocity of light, means velocity of electromagnetic signal. That is 3 into 10 raised to power 10 centimeter per second. उससे ये ज़्यादा मिली है. So I have already told you that phase velocity is always greater than the velocity of electromagnetic signal. Okay. So now next is the dimension of the guide are 2.5 into 1 centimeter. The frequency is 8.66 gigahertz. Find the following. देखो ये प्रॉब्लम में क्या पूछा है कि डायमेंशन ऑफ गाइड है 2.5 into 1 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ पे 2.5 ये A है और 1 ये B है. ऑलवेज जो लार्ज वैल्यू रहती है वो A रहता है और जो स्मॉल रहती है वो B रहता है. The frequency is 8.66 gigahertz. Find the following possible modes, cutoff frequencies, guide wavelength. Now you can see here possible modes. कौन से मोड इसमें से ट्रांसमिट होते हैं और ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ और गाइड वेवलेंथ ये भी फाइंड करना है. तो देखो ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में. डिफिकल्ट नहीं मतलब कंपेरेटिवली यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पॉसिबल मोड्स मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे. देखो कंसिडर टी मोड्स प्रोपेगेशन. अब टी मोड प्रोपेगेशन में देखो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक में A is equal to 2.5 centimeter, B is equal to 1 centimeter, F is equal to 8.6 gigahertz. ये these are the given quantities. So lambda 0 यहाँ पे you can write lambda is equal to C by F 3 into 10 raised to power 10 divided by 8.66 into 10 raised to power 9. So if you put the values and do the calculations, you will get 3.488 centimeter. Okay. तो ये हो गया हमारी सिंपल जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रहती है वो. उसको आप लैम्बडा 0 भी बोल सकते हैं, लैम्बडा सिंपली लैम्बडा भी बोल सकते हैं. ओके, पर हमको उसको लैम्बडा 0 यहाँ पे बोला है. द कंडीशंस फॉर द वेव टू प्रोपेगेट इज दैट लैम्बडा सी शुड बी ग्रेटर देन लैम्बडा 0. ये लैम्बडा 0 मतलब क्या, ये कौन सी भी फ्रीक्वेंसी है इंस्टेंटेनियस ये इंस्टेंटेनियस वेवलेंथ है, मतलब कौन सी भी वेवलेंथ है सिग्नल की. अब जो सिग्नल उसमें से पास हो रहा है वेवगाइड से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होते रहेंगी, कम ज़्यादा होते रहेंगे. तो ये जो वेवलेंथ है तो वेवलेंथ कम ज़्यादा होंगी सिग्नल की, जो वेवगाइड के अंदर से ट्रांसमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ कम ज़्यादा होगी क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू रहती है. पर अगर ये जो वेवगाइड के अंदर से ट्रांसमिट होने वाला जो सिग्नल है, माइक्रोवेव सिग्नल है, उसकी वेवलेंथ अगर कट ऑफ वेवलेंथ से कम है तभी वो सिग्नल माइक्रोवेव वेवगाइड के अंदर से ट्रांसमिट हो सकता है. इफ दिस वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल इज ग्रेटर देन द कट ऑफ वेवलेंथ, देन दैट सिग्नल विल नॉट प्रोपेगेट थ्रू द वेवगाइड. हमें मालूम है कि कट ऑफ वेवलेंथ मतलब क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ. मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब होता है कि the maximum value of the wavelength of the signal which can propagate through the waveguide. अगर उससे ज़्यादा वेवलेंथ रही तो वो सिग्नल उस वेवगाइड से प्रोपेगेट नहीं होगा. इसका मतलब ये जो लैम्बडा 0 है वो कितना है, सपोज 3.488, वो लैम्बडा सी से क्या रहेगा और ऑलवेज कम रहेगा, तभी वो सिग्नल उसके अंदर से पास होगा. ये कंडीशन आप समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लैम्बडा सी कभी भी लैम्बडा से ग्रेटर रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, तभी वो सिग्नल अंदर वेवगाइड के अंदर से पास होता है. सो अब यहाँ पे देखो लैम्बडा सी इज इक्वल टू, ये फार्मूला है हमारा 2ab डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर b स्क्वायर प्लस n स्क्वायर a स्क्वायर. ये फार्मूला आपको मालूम है लैम्बडा सी का. अब यहाँ पे हम पहला जो मोड लेंगे वो मोड है सपोज फॉर T01 मोड. अभी T01 मोड अगर हमने लिया, 01 का मतलब m इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1. यहाँ पे m रहता है और ये n रहता है. ठीक है. सो नेक्स्ट लैम्बडा सी,
अब यहाँ पे लैम्बडा सी क्या रहेगा, देखो लैम्बडा सी इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर b स्क्वायर प्लस n स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहाँ पे m कितना है, 0 है, मतलब ये पूरी टर्म यहाँ पे 0 हो जाएंगी, प्लस n स्क्वायर, n कितना है 1 है, मतलब 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर रहेगा। सो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब a। सो ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा 2b रहेगा। सो इज इक्वल टू 2b, b कितना है 1 सेंटीमीटर, सो इट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो कितना आया लैम्बडा सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, सो अब ये जो लैम्बडा सी है ये 2 सेंटीमीटर आएगा। ओके, सिंस लैम्बडा सी इज लेस देन लैम्बडा 0, अब यहाँ पे जो लैम्बडा सी है ये 2 सेंटीमीटर आ गया, और लैम्बडा कितना है हमारा, यहाँ पे देखो ये जो लैम्बडा 0 है वो कितना है 3.488 सेंटीमीटर है, और जो लैम्बडा सी है वो 2 सेंटीमीटर आ गया, मतलब कट ऑफ वेवलेंथ कम है और उसके अंदर से जाने वाले सिग्नल की वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब वो सिग्नल इस मोड में उस वेवगाइड के अंदर से ट्रांसमिट होगा क्या, तो नहीं होगा। समझ में आ गई बात आपको कि ये जो सिग्नल है, ये जो मोड है, ये मोड इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को या वेवलेंथ को उस वेवगाइड के अंदर से ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसमिट होने वाले सिग्नल की वेवलेंथ उस गाइड के जो कट ऑफ वेवलेंथ है उससे क्या है वो ज़्यादा है, इसलिए वो उससे ट्रांसमिट नहीं होंगे। सिंस लैम्बडा सी इज लेस देन लैम्बडा 0, अभी लैम्बडा सी इज लेस देन लैम्बडा 0, TE01 डज नॉट प्रोपेगेट। समझ में आया? सो TE10 मोड उस वेवगाइड के अंदर से प्रोपेगेट नहीं होगा। अब दूसरा लेके हम यहाँ पे देखो, फॉर TE10 मोड, अब TE10 मोड में m इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 0 है, तो लैम्बडा सी इज इक्वल टू वो जो फार्मूला है उसमें अगर हमने पुट किया है वैल्यू, तो 2ab अंडर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a आएगा, तो a की वैल्यू क्या है 2.5 है, तो 2 इंटू 2.5 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे लैम्बडा सी आ गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो लैम्बडा सी इज ग्रेटर देन लैम्बडा 0, क्योंकि लैम्बडा 0 कितना है वो 3 पॉइंट समथिंग, हमने जो यहाँ पे किया था वो कितना है 3.488 है, 3.488 है। अब यहाँ पे लैम्बडा सी कितना आ गया, लैम्बडा सी आ गया 5 सेंटीमीटर। सो ऑब्वियसली कट ऑफ वेवलेंथ ज़्यादा है और सिग्नल की वेवलेंथ कम है, तो ऑब्वियसली वो जो सिग्नल है वो उस वेवगाइड के अंदर से ट्रांसमिट होगा। सो सिंस लैम्बडा सी इज ग्रेटर देन लैम्बडा 0, हेंस TE10 इज अ पॉसिबल मोड। पॉसिबल मोड मतलब वो उस वेवगाइड के अंदर से ट्रांसमिट हो सकता है, तो TE10 इज अ पॉसिबल मोड। सो द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, fc is equal to c divided by lambda c. So 3 × 10⁻10 centimeter per second divided by lambda c 5 centimeter is equal to 6 gigahertz. Okay. तीसरा है फॉर TE11 मोड। अब TE11 मोड में m1 है और n भी 1 है, तो लैम्बडा c इज इक्वल टू ab डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो जनरल इक्वेशन है। तो यहाँ पे m1 है n1 है, इसलिए आप या m1 है मतलब ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, इसलिए ये इक्वेशन आ गया। इसमें a और b की वैल्यू अगर आपने पुट किया तो यू विल फाइंड आउट लैम्बडा सी इज 1.856 सेंटीमीटर। तो सिंस फिर से यहाँ पे कट ऑफ वेवलेंथ कम है जो इंस्टेंटेनियस वेवलेंथ के कंपैरेटिवली। सो देखो सिंस लैम्बडा सी इज लेस देन लैम्बडा 0, TE11 डज नॉट प्रोपेगेट। सो TE11 मोड उस वेवगाइड के अंदर से प्रोपेगेट नहीं होगा। Same calculations for TE11 mode. Therefore, as lambda c for TE11 and TM11 is less than lambda 0, both TE11 and TM11 do not propagate as higher modes. ठीक है, ये higher modes के लिए ये प्रोपेगेट नहीं होंगी। सो दूसरा है गाइड वेवलेंथ। गाइड वेवलेंथ मतलब लैम्बडा जी, इट इज इक्वल टू लैम्बडा 0 डिवाइडेड लैम्बडा 0 मतलब सिंपली लैम्बडा, अब तक हमने इसको लैम्बडा बोला था, नाउ दिस इज द लैम्बडा 0। सो सेम है, लैम्बडा एंड लैम्बडा 0 आर द सेम। लैम्बडा 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्बडा 0 बाय लैम्बडा c
bracket square. Okay, so this is the whole square. So it is equal to 3.488, ये लैम्डा जीरो जो हमने निकाला था, पहले ही निकाला था प्रॉब्लम के शुरू में, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3.488 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें लैम्डा जी मिलेगा 4.868 सेंटीमीटर. सो ओनली TE10 mode is possible to propagate. Okay, so only TE10 mode is possible to propagate to this wavelength. So इस तरह के प्रॉब्लम आपको एग्जाम में अगर पूछेंगे तो you have to solve these problems. Okay, so अब ये और एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बुक्स में दिए हुए, you can refer the problems. Okay, so any difficulty till now you can ask for difficulty.